जय श्री राम मित्रों, आदम और हव्वा सीरीज के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो में जाना कि कैसे रावण की मृत्यु के बाद विभीषण राजा बने और शूर्पणखा लंका छोड़कर शुक्राचार्य के साथ रेगिस्तानी जंगलों में चली गईं। जहां पर मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, लोग कबीलों में रहते थे। सभी कबीलों के अपने अपने देवता थे। उनकी पूजा का मतलब शिकार को उस मूर्ति के सामने काटना और फिर मिलकर खाना, आनंद करना, नाच गाना, एंजॉयमेंट, यही इनकी दिनचर्या थी। ऐसे आदिम लोगों के मुखिया आदम के आदमियों ने शूर्पणखा को पूजा करते समय उठा लिया और फिर उसका आदम के साथ विवाह हो गया, जिससे उसका नाम हव्वा पड़ा। फिर उनसे बहुत सी संतानें हुईं। आगे चलकर शूर्पणखा के उकसाने पर वो व्यक्ति अपनी सेना के साथ अवध पर आक्रमण के लिए आता है। यहाँ शूर्पणखा अपनी बुआ कुंभनी और उसकी सेना को अपने साथ में मिलाकर अपनी राक्षस सेना को डबल ताकतवर बना दिया था। इसके बाद अयोध्या से पहले मथुरा पर आक्रमण क्यों हुआ, उसका वीडियो भी आ चुका है, जिसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है, उसे अवश्य देखें। इसके बीच में आदम के एक पुत्र ने ही दूसरे पुत्र का वध क्यों किया, इसका भी वीडियो आ चुका है, जिसका ऊपर लिंक दिया जा रहा है। तत्पश्चात फिर कई वीडियो में मथुरा युद्ध वर्णन किया गया। इस भयानक युद्ध में बहुत से राक्षस और बहुत सी मथुरा की सेना मारी गई। शत्रुघ्न के दोनों बेटे मरणासन्न अवस्था में बेहोश थे। तब शत्रुघ्न जी और हनुमान जी बड़ा भीषण युद्ध करते हैं। हनुमान जी का आदम से और किनेवा का शत्रुघ्न जी से घोर युद्ध चल रहा था। किनेवा हनुमान जी की मार से अत्यंत घायल अवस्था में थका हुआ था, किंतु फिर भी शत्रुघ्न जी के ऊपर बड़े वेग के साथ प्रहार कर रहा था। अपने पुत्रों की मरणासन्न अवस्था याद करके शत्रुघ्न ने अत्यंत क्रोध में अग्निबाण आकाश में चलाकर समस्त नगर दिन जैसे रोशनी कर दिया और इसके बाद उनके धनुष से एक एक बार में 100 तीर निकलने लगे और शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगे। अब उन्होंने अपने धनुष की डोरी को कान तक खींच करके किनेवा के वध के लिए एक बाण छोड़ा, लेकिन उस बाण को कुंभनी ने अपनी माया से उसकी दिशा बदल दी और किनेवा बच गया। अब तो किनेवा को पीछे करके शत्रुघ्न के सामने शूर्पणखा और कुंभनी आ जाती हैं और बराबर उन पर प्रहार शुरू कर देती हैं। रघुवंशी प्रतिज्ञा में बंधे रिपुहन सिर्फ उनके प्रहारों से स्वयं को बचाने में लगे थे और उन पर कोई प्रहार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो स्त्रियों पर प्रहार नहीं कर सकते थे। शत्रुघ्न के अत्यंत क्रोधित होने पर जो राक्षस सेना भाग रही थी, अब कुंभनी द्वारा शत्रुघ्न की प्रतिज्ञा बताकर सबको दोगुने उत्साह से लड़ने को प्रेरणा मिल गई। शत्रुघ्न दोनों स्त्रियों से घिरे उनके प्रहारों से बचने के लिए जूझ रहे थे। उधर महाबली बजरंग पूरी राक्षस सेना में कोहराम मचाए हुए थे। किसी को मुष्टिक प्रहार से, किसी को पूंछ से, किसी को लात से मारकर, किसी की गर्दन उखाड़कर, किसी के हाथ पैर शरीर से पौधे की तरह उखाड़ देते थे। शत्रुघ्न भैया पर नजर गई तो हनुमान जी हंस पड़े और बोले कि बिना परिणाम की चिंता किए किसी को प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। अब क्या करूं भैया, सेना सहित आदम को रोकूं या इन स्त्रियों को? शत्रुघ्न जी कहते हैं, हनुमान, ये विनोद का समय नहीं है, तुम इन महिलाओं को रोको, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब हनुमान जी ने शत्रुघ्न के सामने से शूर्पणखा को पूंछ में लपेटा और फिर ऊपर को उड़ा दिया। वो बचाओ बचाओ करती हुई बड़ी वेग के साथ अंतरिक्ष की तरफ यात्रा करने लगी और फिर
और फिर कुंभनी पर 360 डिग्री करके एक मुक्का, एक मुष्टि प्रहार किया, जिससे कुंभनी राक्षसी वहीं औंधे मुंह गिर पड़ी और उसके मुख से खून की उल्टी होने लगी। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरणी ढनमनी। खून की उल्टी होने लगी और धरती पर गिरकर बेहोश हो गई। उधर शूर्पणखा बड़े वेग के साथ अंतरिक्ष की तरफ जा रही होती है और अपने गुरु शुक्राचार्य का आवाहन करते हुए मदद की गुहार लगा रही थी। शुक्राचार्य जी तो उस समय मक्केश्वर महादेव के समक्ष बैठे तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या खंडित हो गई तो उन्होंने भगवान शिव से शूर्पणखा को बचाने की विनती किया। भगवान शिव तो बड़े दयालु हैं। उन्होंने तुरंत शुक्राचार्य की विनती को माना और नंदी को भेज दिया कि जाओ अंतरिक्ष से शूर्पणखा को बचाओ। नंदी महाराज तुरंत शूर्पणखा के पास पहुंचते हैं और उसको वहां से सकुशल बचाकर गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा देते हैं। इधर सारी रात लड़ते लड़ते बीत गई और सुबह हो गई तो राजा शत्रुघ्न देखते हैं कि सुबह सुबह हजारों की संख्या में बानर भालू सेना के साथ साक्षात काल भैरव के अवतार अंगद जी आ गए थे। अंगद और हनुमान मिलते हैं और फिर बानर सेना सभी राक्षसों को घेर कर युद्ध शुरू कर देती है। अंगद और हनुमान उस राक्षस सेना का ऐसे मर्दन कर रहे थे मानो राक्षस सेना एक समुद्र है जिसका मंथन दोनों तरफ से अंगद और हनुमान जी कर रहे हों। इधर शत्रुघ्न से युद्ध करते हुए आदम और हव्वा का पुत्र केनेवा मारा जाता है। क्रोधित शत्रुघ्न ने अपने बाणों से केनेवा के दोनों हाथ, दोनों पैर, सिर काट दिए और इसके बाद भी क्रोधवश उसके धड़ के 2 टुकड़े कर डाले। केनेवा की ऐसी मौत देखकर विदेशी राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। उधर हनुमान जी आदम को अपनी पूंछ में लपेट रखे थे और पटक पटक कर उसकी दुर्दशा बना दी थी। वो अपनी भाषा में त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था, लेकिन उसकी भाषा समझने और समझाने वाले कोई नहीं बचे थे, या मारे गए थे या भाग गए थे। जब हनुमान जी उसका वध करने को उद्यत हुए तभी शुक्राचार्य की विनती से द्रवित भगवान शिव के अनुरोध पर नंदी महाराज स्वयं शुक्राचार्य को लेकर हनुमान जी के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना किया और शिव जी की इच्छा बताई, जिस पर हनुमान जी बोले, हे नंदी, ये दुष्टात्मा दुराचारी क्रूर हिंसक जंगली कुत्तों की तरह इसने रात में सोते हुए लोगों की हत्या करने वाला, ये निर्दोष महिलाओं के साथ दुराचार करने वाला इस नर पशु को छुड़वाने आप कहाँ आ गए? हे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप ब्राह्मण ऋषि हो, विद्वान हो, किंतु आप गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र से शत्रुतावश हमेशा पापियों का साथ देते हो। अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त शक्तियों का समाज में पाप फैलाने में प्रयोग करते हो। हमारे स्वामी भगवान श्री राम का आदेश है कि देवता, ब्राह्मण, गाय, साधु, संतों, हरि भक्तों पर हमेशा दया भाव रखो। उनके द्वारा कोई पाप भी हो जाए तो उनको क्षमा मांगने पर क्षमा कर दो। स्वामी के वचन पालन करना सेवक का धर्म होता है, अतः मैं आपकी क्षमा याचना को स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु ये दुष्ट मेरा अपराधी नहीं है, ये अपराधी है मथुरा की प्रजा का राजा शत्रुघ्न का, जिनके साथ दुराचार हुए उन महिलाओं का, जो सोते हुए प्रजाजनों की हत्याएं हुई
उन लोगों का, उनके परिजनों का ये अपराधी है। राजा शत्रुघ्न हमारे स्वामी के छोटे भाई हैं, अतः वो स्वामी हैं और इसका वध करने का आदेश भी उन्होंने किया है। अतः इसको मारने या छोड़ने का अधिकार सिर्फ राजा शत्रुघ्न का है। आप लोग उनसे ही विनती कीजिए, तब तक ये दुष्ट मेरा बंदी है। हे नंदी, इस राक्षस को मारें या छोड़ें, इसका अधिकार मेरा नहीं है। ये प्रभु श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न भैया के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए महादेव को सूचना दीजिए कि वो शत्रुघ्न जी से बात करें। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसको छोड़ने का अधिकार सिर्फ उनके पास है। मैं तो उनका सेवक हूँ। शुक्राचार्य और नंदी महाराज शत्रुघ्न के समक्ष विनती करते हैं और नंदी बोले कि शिव जी शुक्राचार्य को वचन दे चुके हैं, अतः मुझे आपके समक्ष इसको क्षमा करने की विनती के लिए भेजा है। आदम अपने किए की सजा पा चुका है। उसके 2 पुत्र मारे गए। वो मरणासन्न अवस्था में हनुमान जी का बंदी है। शत्रुघ्न जी ने शिव जी के वाहन और ब्राह्मण ऋषि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और बोले कि हे नंदीश्वर, इस दुष्ट की वजह से हमारी कितनी प्रजा, कितनी सेना मारी गई। मेरे दोनों पुत्र मरणासन्न अवस्था में घायल पड़े हैं। जो इसने अधर्म से किया है, ऐसे में मैं इसको छोड़ने की बात तो सोच भी नहीं सकता था, किंतु मेरे समक्ष संसार की अंतिम शक्ति, हमारे सबके आराध्य शिव जी की आज्ञा आई है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी मैं नहीं कर सकता। किंतु इतने सारे लोग जिनकी इस दुष्ट ने हत्या की, जिन स्त्रियों के साथ दुराचार हुए, उन लोगों के प्रति अन्याय होगा अगर हम इसको छोड़ते हैं। हे ब्राह्मण, हमारे कुल में ये परंपरा है कि ब्राह्मण अगर कुछ भी मांगने आ जाए तो हम लोग प्राण देकर भी पूरा करते हैं। आप इस बंदी को छुड़ाने स्वयं आए हैं तो मैं बिना शर्त उसको छोड़ रहा हूँ। शुक्राचार्य को ये वचन सुनकर अत्यंत शर्मिंदगी महसूस हुई। उनको शर्म आ गई कि देखो, मैं इतना बड़ा आचार्य, मैं इनसे, मनुष्यों से गिड़गिड़ा रहा हूँ। शुक्राचार्य को ये वचन सुनकर अत्यंत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपने कमंडल का जल अभिमंत्रित किया और अपना कमंडल शत्रुघ्न को देकर बोले कि हे, इस जल को महाकाल के मंत्र का उच्चारण करके जिसके ऊपर डालोगे वो स्वस्थ होकर पहले जैसा हो जाएगा। हे गौ ब्राह्मण रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुज, हे दशरथ नंदन, ये मेरा आशीर्वाद है कि आपके दोनों पुत्र आज और अभी स्वस्थ हो जाएं। नंदी महाराज के कहने पर शत्रुघ्न ने वो जल लेकर अपनी समस्त सेना पर छिड़कवाकर उन्हें स्वस्थ कर दिया। तदुपरांत अपने बच्चों को स्वस्थ किया और आदम को जीवन दान दे दिया। नंदी महाराज उसको लेकर मक्केश्वर महादेव के मंदिर में बैठी शूर्पणखा तक पहुंचा देते हैं। अब गुरु शुक्राचार्य ने बिना उनसे पूछे आक्रमण का परिणाम बताया और आदम को बोला कि जिनसे आप युद्ध करने जा रहे हो उनको आपने देख लिया, अभी तो उनके एक छोटे भाई को देखा है। उनके और छोटे भाई हैं और फिर वो हैं, उनके पराक्रम के आगे तुम्हारी कितनी भी बड़ी सेना हो कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए उनसे युद्ध के लिए आपको महादेव को प्रसन्न करना पड़ेगा। और ये कहकर आदम को अपना शिष्य बना लिया। उसको महादेव की पूजा अर्चना करते हुए तपस्या करने का पाठ पढ़ाया। आदम अपनी पत्नी शूर्पणखा के साथ बैठकर शिव जी की कठिन तपस्या करने लगा। शुक्राचार्य आदम और हव्वा के शिव मंत्रों की गूंज से वायुमंडल गुंजायमान हो गया। इस तरह एक रात में हुई तबाही से राजा शत्रुघ्न और उनके राज्य की रक्षा संकट मोचक हनुमान जी ने किया। आदम और शूर्पणखा को लेने के देने पड़ गए। कुंभनी
पुनः अपनी मृत्यु भय से छिपती हुई पर्वत की गुफाओं में रहने लगी। अंगद जी और हनुमान जी का आभार प्रकट करके राजा शत्रुघ्न ने विदा किया। इसके आगे जब प्रभु श्री राम सुबह जागे और पहरे पर श्री हनुमान को ना पाकर लक्ष्मण से भगवान क्या बोले, और जब हनुमान जी वापस पहुँचे तो क्या हुआ जानेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर कथा को देते हैं अल्प विराम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।